नमस्कार, मेरे YouTube चैनल कोड ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो झारखंड में हाई कोर्ट की वैकेंसी के निकला हुआ है। हाई कोर्ट में आप झारखंड हाई कोर्ट को में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जिसे क्लर्क और असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है जो लगभग 410 पोस्ट का आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या एज क्राइटेरिया है और कितनी अप्लीकेशन फीसें लगने वाली हैं, पूरी तरह से हम बात करेंगे। अप्लाई करने के लिए पूरी डिटेल में वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले बता दें कि जो इसमें इम्पोर्टेंट डेट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट डेट जो रखा गया है इसमें, आप अप्लीकेशन अप्लाई करने का जो तारीख है वो 10 मार्च 2024 मतलब 10/4/2024 से अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो 9/5/2024 मतलब 9 मई को आप लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। कोई पेमेंट का जो प्रोसेस है वो आप जो लास्ट अप्लाई करने का पेमेंट है वो डिपॉजिट करने का जो ऑप्शन है वो आप 9/5/2024 मतलब 9 मई तक आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें जो एग्ज़ाम डेट है, वो भी एग्ज़ाम से आपका जो अप्लीकेशन फ़ीस है सबमिट हो जाता है, तो एग्ज़ाम से जस्ट एक वीक पहले ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी इसके लिए। अगली बात करते हैं जो एप्लीकेशन फ़ीस है, वो एप्लीकेशन जनरल OBC EWS जो कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपये मतलब 500 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे। इसके अलावा जब बात करते हैं तो ST SC जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 125 मतलब 125 रुपये पेमेंट करके इस एप्लीकेशन फ़ीस को पेमेंट करके अप्लाई कर सकते हैं। बात करें जो पेमेंट का ऑप्शन है, जो आप कौन कौन से विंडो से पेमेंट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ही यहाँ पे पेमेंट सेव कर सकते हैं, जैसे कि UPI, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड से ही आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अब अगली बात करते हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है होता है वो एज फैक्टर होता है इसमें, कि एज कितने से कितने लोगों का अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया, असिस्टेंट और क्लर्क की जो वैकेंसी है जो सिविल कोर्ट में जिसे बोलते हैं, यहाँ पे वैकेंसी है, उसके लिए आप मिनिमम जो एज होना चाहिए आपके वो 21 साल होना चाहिए। उसके अलावा आज जो मैक्सिमम एज है 35 ईयर्स मतलब 35 साल तक आप इसमें यदि है तो इस क्राइटेरिया में यदि बिलोंग करते हैं, मतलब जो एज है वो आपका 35 साल या 35 साल से नीचे है और 21 साल से ऊपर है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट कोर्ट में असिस्टेंट या क्लर्क के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं जो सिविल कोर्ट का जो वैकेंसी है वो 410 है। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगा गया है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो आप ग्रेजुएशन कहीं से भी आपने किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा आपके पास जो नॉलेज है वो कंप्यूटर का होना ज़रूरी है, ताकि आप कोर्ट में वर्किंग करेंगे तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर से नॉलेज से अवेयर होना ज़रूरी है। तो आपके पास कोई नॉर्मल आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी है तो वो भी चलेगा। इसमें आपको बेसिक होता है कि जो आपकी इंटरव्यू होगी उस टाइम पे आपका नॉलेज टेस्ट किया जाएगा कंप्यूटर से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि फ्रेंड जो रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन का है, ये आप देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ये assistant.jhc.org.in/register ये है, इस पर आप जा कर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको यदि लगता है लॉगिन करना है, आपने रजिस्टर कर लिया है, तो आपको assistant.jhc.org.in/login क्लिक करके आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ये सारे दोनों जो है लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का है वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दूंगा, तारीख कि आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके डायरेक्ट इस साइट पे पहुँच सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि रजिस्ट्रेशन है, हम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही विंडो पे आप आते हैं, रजिस्ट्रेशन जो आपको लिंक मैंने दिखाया उस पर यदि आप क्लिक जैसे ही करेंगे तो इस तरह का विंडो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ये जो कैप्चा बना होता है, कैप्चा आपको यहाँ पे इनपुट करना होता है, मतलब डालना होता है। उसके बाद ये आई हैव रीड द अंडरस्टूड द एडवर्टाइजमेंट इंस्ट्रक्शन केयरफुली, ये जो चेक बॉक्स बना हुआ है बॉक्स, इस पर क्लिक करके आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाता है पेज, जिसमें आपका नाम जो आपके मैट्रिकुलेशन में मैट्रिक में जो दिया हुआ है वही नाम यहाँ पे मेंशन करें। आधार कार्ड का नंबर आपका होना ज़रूरी है, कंफर्म आधार कार्ड वो नंबर आप मेंशन करें। ईमेल आईडी आपको जो वही मेंशन करना है, यहाँ पे डालना है जो आप रेगुलर यूज़ करते हो या आपके फ़ोन में ज़रूर दिखता हो वो। आपको ये करना क्या है, सेंड OTP पे क्लिक करना है, तो जो कि आपके मोबाइल नंबर पे ईमेल आईडी पे चला जाता है आपका ये OTP।
इसके अलावा यदि आपका ये नहीं आता है तो आप फिर रिसेंट OTP पे क्लिक कर सकते हैं। इनपुट OTP जो है, जैसे ही OTP आ जाता है आपको ईमेल आईडी पे कंफर्म करने के बाद, तो यहाँ पे इनपुट OTP डाल करके वेरीफाई OTP पे क्लिक कर दें। इसके अलावा आपका जो कंफर्मेशन जो यूज़ कर रहे हैं मोबाइल नंबर, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं जो रेगुलर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आप अपने मर्ज़ी से लगभग 8 डिजिट का यहाँ पे पासवर्ड चूज कर सकते हैं, और उसके बाद आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली पे सबमिट बटन पे क्लिक कर दें, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया पूरी तरह से, तो आपको लॉगिन पेज पे जो लिंक मैंने शेयर किया उस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे पेज है एप्लीकेशन नंबर, आप जैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं तो मेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे आपके पास मैसेज आ जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों। आपको यही करना है कि रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मेंशन करना है, उसके बाद पासवर्ड जो है वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालने होंगे। जैसे ही पासवर्ड आप डाल करके जो कैप्चा लिखा हुआ है वो कैप्चा आप जैसे ही यहाँ पे मेंशन करते हैं, उसके बाद इंटर किया कैप्चा है, उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से भी आप फॉरगेट पासवर्ड, यदि आप भूल चुके हैं तो पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन फिर से करा सकते हैं, या कोई और भी है तो लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन यहाँ से भी कर सकते हैं। वही सेम विंडो दिखने वाला आपको। आप जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया विंडो ओपन होकर के आ जाता है, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया आपको फिल करनी होती है। जैसे कि आपके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको फिलअप करना होगा, जो प्रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट होता है, कौन से आप डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो उस तरह का आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 2-3 ऑप्शन दिया जाता है जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे फादर्स नेम, हस्बैंड नेम कोई भी है जो वो आपको फिलअप करना होगा, मदर्स नेम है, जेंडर में आपको फिलअप करना है, मैरिटल जो स्टेटस है शादीशुदा है कि नहीं है। इसके अलावा इंडियन आपको यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड मिलेगा नेशनलिटी में। एक सर्विसमैन आप हैं कि नहीं है, उसके अलावा आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पूछा जाएगा इसमें। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप फिलअप कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखा होता है कृपया विज्ञापन के पेज नंबर 2.6 को ध्यान से पढ़ें। और यदि आपकी जैसे श्रेणी छूट जाती है, केवल झारखंड के आवासीय प्रमाण पत्र वाले उम्मीदवार को ही दी जाएगी। ये जो श्रेणी है कि जो भी छूट होता है, कैटेगरी छूट जिसे बोलते हैं, एज रिलैक्सेशन हो या कोई भी हो, तो यहाँ सिर्फ झारखंड निवासी को ही मिलने वाला है। इसमें झारखंड के अलावा अन्य राज्यों से आने वाले उम्मीदवार को आयु और आवेदक शुल्क में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। उन्हें सामान्य जैसे उम्मीदवार, जैसे जनरल कैटेगरी का जितना भी एप्लीकेशन फ़ीस लगता है, जैसे 500 रुपया, वो आपको उतना ही 500 रुपीज़ ही पेमेंट करना होगा। अब हम बात करते हैं कि जो आपको यहाँ पे रेसिडेंस पूछा जाता है कि आप झारखंड से रेसिडेंस बिलोंग करते हैं कि नहीं। यदि यस करते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो एप्लीकेंट का है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, जो आपको डालना पड़ेगा। इसके अलावा जो कॉरस्पेंडेंस एड्रेस है, मतलब आप कहाँ रहते हैं अभी करेंटली, वो आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। यदि आपको लगता है कि आपने जो ये फिलअप किया है कॉरस्पेंडेंस एड्रेस में वही सेम एड्रेस है जो परमानेंट एड्रेस में है, तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स जो बना हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये सारा भी चीज़ जो है, मतलब जैसे कि परमानेंट एड्रेस में मांगा जाता है, डिस्ट्रिक्ट है, सिटी है, स्टेट है, वो दोनों चीज़ फिल्ड हो जाएगा। आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके नेक्स्ट और सेव बटन पे क्लिक कर दें। उसके अलावा आगे आपको जो मांगा जाता है यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड एकेडमिक डिटेल मांगा जाता है, जैसे कि आपका मेट्रिकुलेशन में आपने कौन से साल में पास किया है, क्या परसेंटेज था आपका, कौन से डिवीज़न से पास किया है। उसके अलावा यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन की भी डिग्री यहाँ पे आपको मांगा जाएगा। इसके अलावा स्पेशल क्वालिफिकेशन में वही आता है जैसे कि DCA होता है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसे बोलते हैं, या मिनिमम आपका जैसे बोला जाता है एटलीस्ट 6 मंथ ऑफ ड्यूरेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो इंस्टीट्यूट है। तो लगभग कोई भी कंप्यूटर का कोर्स आपका हो उसमें मिनिमम जो 6 महीने का आपके पास मतलब होना चाहिए कि आपने कोई कोर्स किया है या एक्सपीरियंस है आपको। उसके अलावा यदि आप स्पोर्ट्स कोटा से भी बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आप यस क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है आपने कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कहीं काम किया तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ इसको स्किप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो फ़ोटो अपलोडेड का जो विंडो है, जिसमें आपको यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ यहाँ अपलोड करना होता है, जैसे कि 10 से 50 KB में है। अदर बिलो जो 100 से 200 KB का है, जिसमें आपको और भी एप्लीकेंट जैसे यहाँ पे फिलअप करना है, जैसे कि सिग्नेचर है, रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है,
इसके अलावा आप और आते हैं तो यहाँ पे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है जिसे DCA बोलते हैं, वो एप्लीकेशन आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सर्टिफिकेट है। अपलोड करके यहाँ पे चेक बॉक्स बना हुआ है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, इसके बाद सबमिट कर सकते हैं वहाँ से फॉर्म। तो ये है कि आप इसमें पूरा प्रोसेस मैंने कवर किया है कि आप एप्लीकेशन नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट की तरफ से, झारखंड ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन के अलावा मैंने सारा जो फॉर्म पे क्या क्या विंडो ओपन होगा फिलअप करने के लिए, मैंने सारा चीज़ को कवर किया इसमें। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस तरह का वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।